मेरा नाम है मीनू सोना जी। तो कैसे आग लगी आपको? कोयला जलाने के बाद हम जब चूल्हा में कढ़ाई चढ़ा रहे थे जी, तो उसी समय पता नहीं कैसे सूट में लग गया। हमको भी खुद नहीं पता चला कि जब यहाँ तक जला तब पता चल रहा है कि जल रहा है, आग जल रहा है। दर्द तो बहुत महसूस हो रहा होगा आपको। तो आपके यहाँ जो कुक नहीं है, रसोईया भोजन और बनाने के लिए नहीं आते हैं, खाना बनाने के लिए नहीं आते। पहले बहुत जब हम लोग जूनियर थे उस समय आते थे, लेकिन अभी तो खाना बनाने वाले कोई नहीं आते हैं। हम लोग अपने से खाना बनाते हैं। तो आप लोग पढ़ाई भी करते हैं और अपने से भोजन भी बनाते हैं। ये तो बहुत कष्टकारक है। अपने से भोजन बनाते हैं, फिर भोजन जल्दी बनाने के बाद फिर जल्दी कॉलेज भी जाते हैं। तो जिला अधिकारी और यहाँ के जो समाज कल्याण पदाधिकारी हैं, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, आप ये आपको ट्वीट किया जाएगा, आप ज़रूर इस समाचार को देखिएगा कि बच्चे अथवा बच्ची जो भी पढ़ने आते हैं कॉलेज छात्राएं, तो वे अपना पढ़ाई में समय देंगे या भोजन बनाने में। तो आज आपके सामने भोजन बनाने के दौरान ये घटना घटी। ये तो बहुत राज्य सरकार के शर्मिंदगी वाली बात है, क्योंकि एक रसोईया होना बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चों को भी जो है पढ़ाई लिखाई हो सके और इस तरह की दुर्घटना से बचा जा सके। तो आइए इनके साथ और भी कुछ बच्ची है, उनसे भी हम कुछ जानने का प्रयास करेंगे। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम है स्वीटी सिमा हेम्ब्रम। तो आप साथ में ही रहते हैं आप लोग? हाँ, हम लोग साथ में रहते हैं। अच्छा, ठीक है। तो ये दवा जो दिया गया है प्राथमिक चिकित्सा के बाद, आप देख रहे हैं ये दवा का जो परचेस है, तो इन लोगों का कहना है कि डॉक्टर जो है दवा तो प्राथमिक उपचार किए हैं, लेकिन दवा उपलब्ध अस्पताल में नहीं है, जिसको बाहर से क्रय करके लाना होगा, खरीद करके लाना होगा। अब ये मैं सिविल सर्जन से जानना चाहता हूँ, राज्य सरकार से, कि ये बच्ची जो है पढ़ाई करने के लिए आती है, हॉस्टल में रहती है, अब उनके पास इतनी कॉस्टली दवा खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, तो इनको सहायता कौन करेंगे? कि ये अस्पताल सिर्फ दिखावे के लिए है? यहाँ जो है इमरजेंसी के लिए दवा रखनी अति आवश्यक है। तो आपको कहाँ से दवा लाने के लिए बोले? मतलब कोई भी मेडिसिन वैसे मतलब यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। तो जो यहाँ पे मेडिसिन उपलब्ध थी उनको दिया गया है, लेकिन अब बाकी का मेडिसिन यहाँ उपलब्ध ना होने के कारण हम लोग को बाहर से दवाई खरीदने के लिए बोला जा रहा है। तो आप लोगों के पास पैसे हैं दवा खरीदने के लिए? अभी हम लोग इमरजेंसी में उतना जल्दीबाजी में आए हैं, घर से भी उतना पैसा नहीं है, और ना ही हम लोग अपना खुद के लिए पढ़ाई के लिए हम लोग पैसा घर से मांगते हैं, ना ही कि यहाँ दवाई और ये खरीदने के लिए हम लोग घर से पैसा मांगाते हैं। तो मैं राज्य सरकार से अनुरोध करूँगा कि अति शीघ्र जो है इन बालिकाओं की पढ़ाई को विशेष ध्यान में रखते हुए आदिवासी छात्रावास में जो है एक रसोईया की व्यवस्था किया जाए और इस तरह की दुर्घटना न घटे, और इनको यथाशीघ्र जो है जो भी दवा वगैरह आती है, मैं जिला प्रशासन से कहूँगा, सिविल सर्जन से कहूँगा कि इन दवाओं को जो है अतिशीघ्र इन बच्ची के लिए उपलब्ध कराया जाए। यहाँ पर जो है इसी अस्पताल में बहुत सारी बच्ची आई है उनकी देखभाल करने के लिए। कुछ जो है इनके परिचित रिश्तेदार भी आए हुए हैं और उनसे हम कुछ बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जूलियस हंसदा, KKM कॉलेज के स्टूडेंट हैं और छात्र नायक भी हैं। जी, बिल्कुल, आप छात्र नायक भी है, तो आपको भी जो है कर्तव्य बनता है कि इनका जल्द स्वस्थ होने का। तो आप क्या कहना चाहते हैं इस संबंध में? सर देखिए, जैसे ही बालिका हॉस्टल का छात्र नायिका हमको फ़ोन की तो ऐसे समस्या बताई, तो हम तुरंत आए, अपना गाड़ी को पकड़े और इसको लेके आए हैं यहाँ पे। तो इसका हालत यहीं पे देखे, पहले तो नहीं देखे थे, इसको टेम्पो में लेके आया था और इसको रोड में इसको मिले तो हम यहीं पे आए और पहुँचे। तो देखिए सर, जैसे हम हॉस्पिटल में एडमिट किए तो बोल रहा है कि वहीं पे भी बोल रहा है कि हम लोग के पास उतना दवाई नहीं है और दवाई को खरीदना पड़ेगा, पैसा 500 रुपया पहले जमा करना होगा। तो आपसे पैसा कौन मांगा? वहीं पे मेडिकल में बोल रहा था सर, जहाँ इलाज कर रहे थे वहीं पे। तो आप देख रहे हैं ये एक सरकारी अस्पताल है जहाँ फ्री इलाज होती है, लेकिन यहाँ भी जो है
पैसे की मांग हो रही है। एक तो बच्ची जली हुई है, उनसे भी पैसों की मांग हो रही है 500 रुपया। तो हमारे जिलाधिकारी, सिविल सर्जन और हमारे मुख्यमंत्री, आप सोच सकते हैं कि हमारा राज्य जो कि तरक्की होना चाहिए, बल्कि कितना भ्रष्टाचार में फैला हुआ है। और क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, हम लोग स्टूडेंट हैं, लेकिन हम लोग को दवाई के लिए भी सुविधा होना चाहिए और सब कुछ का बीमारी भी जो होता है तो हम लोग को सबको सरकार को देखना चाहिए हम लोग को। और हम लोग का कॉलेज में भी पढ़ाई नहीं होता है और हम लोग को जो खाना भी अपने से बना रहे हैं सर। तो इसमें तो रसोइया की बहाली राज्य सरकार को करनी चाहिए और हमारे यहाँ समाज कल्याण पदाधिकारी जो है उनका ये दायित्व बनता है कि रसोइया की बहाली किया जाए। जी सर, यहाँ पे हम लोग को रसोई की ज़रूरत है और हम लोग को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं सर। क्योंकि हम लोग अगर खाना ही पकाएंगे तो पढ़ेंगे कब सर? खाना पकाने में तो सुबह शाम 2 घंटा करके लग रहा है, तो हम पढ़ेंगे तो कैसे सर? देखिए, खाना बनाने में 2 घंटा 4 घंटा लगता है और नहाने में 1 घंटा लगता है, तो 5 घंटा उधर ही चला जाता है। और पढ़ाई लाइफ में 16 घंटा पढ़ना होगा और ऐसे तो 10-6 घंटा तो ऐसे ही बीत जाता है सर, खाना बनाने में और नहाने में, और कॉलेज आने जाने में ही टाइम लग जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारे शिक्षा मंत्री झारखंड सरकार के और मुख्यमंत्री से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप तो हॉस्टल बनवा देते हैं, छात्रावास लाखों करोड़ों रुपए की लागत से बनवा देते हैं, लेकिन एक रसोइया की आप बहाली नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते आप? अगर आप एक रसोइया बहाली कर देंगे तो इन बच्चों का जो है भविष्य उजागर होगा, पढ़ाई का समय मिलेगा इनको, ताकि अपने से जो है मेहनत कर सके, पढ़ाई कर सके। तो इसको अतिशीघ्र दूर करने के लिए कोशिश किया जाए। और इन बच्चियों का भी कहना है, ये आप देख रहे हैं, इन बच्चियों का भी कहना है कि एक रसोइया की बहाली होनी चाहिए बालक छात्रावास में और बालिका छात्रावास में। सर और कुछ बोलना चाहेंगे? और क्या कहना चाह रहे हैं? सर, इसको बहुत बार लेके आए हुए हैं या बहुत बार इनको लेके आए हैं बालिका हॉस्टल से, लेकिन हम लोग का यहाँ पे अच्छी तरह से इलाज नहीं होता है। हम लोग को बार बार दवाई अपने से खरीदना पड़ रहा है सर। और देखिए, हम लोग का यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल होने के बावजूद भी हम अपने से सब कुछ कर रहे हैं। हॉस्पिटल में लेके आते हैं, दवाई खरीदना पड़ता है, सिर्फ इनको इलाज करना पड़ता है और इंजेक्शन दिलाता है सर। मैं यही कहना चाहूँगा, हमारा राज्य में सब कुछ होने के बावजूद भी हम लोग का सब कुछ खनिज पदार्थ सरकार बिक रही है, बेच रहा है, और हम लोग को यहाँ पे कुछ सुविधा नहीं है। अच्छी तरह से यहाँ पे कुकमैन भी नहीं है सर। और हम लोग पढ़ने के लिए कॉलेज में भी कोई प्रोफेसर भी नहीं है सर, और ना ही कॉलेज में कुछ इन लोग के छात्रावास में तो अच्छी तरह से पानी भी नहीं मिल रही है, ना अच्छी तरह से खाना भी ना खाना को भी नहीं मिल रही है। इन लोग को हम लोग बहुत मुश्किल से रह रहे हैं, लेकिन हम इसके बारे में हम इसके लिए धरना करेंगे, क्योंकि हम लोग को चाहिए कुकमैन चाहिए, इसके लिए धरना करना चाहते हैं। तो आप सुन रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री साहब, ये जो है छात्रों का कहना है कि अगर आप अतिशीघ्र अगर ये सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई तो ये लोग जो है आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, और ये इनकी मजबूरी होगी, आंदोलन करना इनकी मजबूरी होगी। और हमारी टीम जो है तहलका न्यूज़ 24 इन बच्ची का स्वस्थ होने का जल्द कामना करते हैं। इसके लिए धन्यवाद।